असदुद्दीन अवैसी साहब को रोड पर उतरना पड़ा। कैसे एनआरसी को चोर दरवाजे से घुसा रहे थे? इनके माध्यम से कैसे घुसा रहे थे एनआरसी को चोर दरवाजे से? बताइए। एनआरसी क्या होता है? ये लोग चोर दरवाजे से एनआरसी क्या कैसे कैसे बताओगे? और ये इनका तर्क एनआरसी क्या है? नागरिक की पहचान करना और उनको हिरासत में जो इस देश का नागरिक है वही तो वोट डालेगा ना। आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग भी वोट डालें? या चोर दरवाजे के माध्यम से आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग भी वोट डालें? एनआरसी है क्या? आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग वोट डालें? बिल्कुल भी नहीं हम चाहते हैं तो फिर जो इस देश का नागरिक है उसी की तो पहचान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो नागरिकों की पहचान देखे। और अन्य स्टेट में 6.5 करोड़ लोगों को नाम काट दिया गया एसआईआर के माध्यम से। सर क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं थे? विद्यानाथ जी कुछ भी डेटा दे रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं। 6.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, नाम कट गया। अरे कितना बेशरम आदमी है ये। विद्यानाथ जी कुछ भी फर्जी डेटा ये नेशनल चैनल के ऊपर दे रहे हैं, आप इनको अलाउ कर रहे हैं या कुछ भी फर्जी डेटा देके चले आ रहे हैं। अरे 6.5 करोड़ लोगों का नाम केंद्र राज्य में कटा है। वो थोड़े कंफ्यूज हैं रोहित जी, वो मिलियन में, करोड़ में, लाख में कंफ्यूज हैं। की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मिलियन क्या होता है, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है। अगली बार आएंगे तो थोड़ा सा तैयारी करके आएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि उनको मैं बोल दूं कि भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिलियन क्या होता है, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है। रोहित अग्रवाल जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझने में थोड़ी कमी है। अरे भैया 6.5 करोड़ कहाँ कट गया ये तो बता दो चाचा। किस राज्य में कट गया? 13 स्टेट में 6.5 करोड़ कट गया। आप लोगों ने अच्छा कितने करोड़ लोगों का एसआईआर हुआ है? कितने करोड़ लोगों का एसआईआर हुआ है 13 स्टेट में? नाम आप लोगों ने काट दिया। कितने करोड़ लोगों का एसआईआर हुआ है? का प्रोसेस अरे ये मानसिक दिवालियापन है। मतलब देश के सामने कुछ भी परोस रहे हैं ये, देश के सामने कुछ भी परोस रहे हैं। कितने करोड़ लोगों का एसआईआर हुआ है जरा ये तो बता दो। एनआरसी क्या होता है पता है? सीए क्या होता है पता है? एसआईआर क्या है? अच्छा एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। चलो एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। चलो एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। विद्यानाथ झा जी, जिसको एसआईआर का फुल फॉर्म नहीं पता आपने उसको पैनल पे बैठा रखा है। एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो भाई, एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। ओवैसी साहब वो एसआईआर के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, एसआईआर का फुल फॉर्म बता दो। ये स्थिति है। देखिए मैं एक बात जानता हूं रोहित जी, सुनिए 1 मिनट। दानिश भाई रुकिए। मैं एक बात जानता हूं, आप लोग बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो तो नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम बोलो तो नहीं बताएंगे, आप एसआईआर का फुल फॉर्म पूछेंगे वो नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे कि मिलियन और लाख और करोड़ में क्या फर्क होता है वो नहीं बताएंगे। वो आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। के शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? के शर्मा जी बोलिए। विद्यानाथ जी आपने बोला रोहित जी को 30 सेकंड देंगे, उसके बाद लगातार 3-4 में दिए हुए हो और उनका ऑडियो कभी डाउन नहीं करते हो। डाउन सिर्फ नेता बीजेपी कांग्रेस का होता है और ये रोहित सुनिए डाउन कीजिए पहले डाउन कीजिए। कर दिया बोलिए, लेकिन आपके पास भी 30 सेकंड। रोहित जी को बोलिए कि जूता खाना भी इसी मुंह से खाया जाता है और इसी से पान खाया जाता है। वो जिस तरह से तुम ताम तुम्हारे को मेरे को, और सुनिए ये हमारे दानिश जी उनको रोहित जी करके बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं उनका लैंग्वेज खराब है, वही विद्यानाथ जी कर रहे थे, आपको जी करके बात कर रहे थे, उनको तुम तेरे को तुम ताम कर रहे थे। ये बोलिए ये संस्कार जो है ना ये उनके नेता सिखाए होंगे, सीखेंगे। दूसरी बात है कि पान खाना चॉइस इनकी है और इनको ज्यादा जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा ज्ञान। सुनो रोहित जी इनका ऑडियो डाउन नहीं हुआ, इनका ऑडियो डाउन नहीं हुआ विद्यानाथ जी। इनके रोहित जी सुनिए ज्यादा ज्ञान केबीसी खेलने का शौक है ना, कितना पढ़े लिखे हो, इसलिए आप लोग इसी तरीके की उल्टी बातें करते हैं। आपको भारत गांधी कांग्रेस दफ्तर दिखाई पड़ता है, आपको गांधी परिवार दिखाई पड़ता है। वो थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, और दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर खड़ी बोली जाती है। थोड़ा सा इतना बुरा मत मानिए। लेकिन राहुल गांधी तो हमेशा दिल्ली के सेंटर में रहे, दिल्ली के दिल में रहे, उनकी बोली खराब हो जाती है इसीलिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ किसी की बोली खराब हो या कोई किसी की बोली खराब नहीं हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। खान साहब मैं नहीं चाहता हूँ, खान साहब आप तो वैसे ही बहुत तहजीब और
कितना पढ़े आप लिखे तो हो? तहजीब कितना वाले पढ़े शहर में लिखे हो? रहते हैं और बताना। मैं जानता हूं आपकी बोली खराब होती नहीं है, इसलिए ये कोई नहीं किसी खराब ने करे, प्लीज अब वक्त ये वक्त जाया हो रहा है। अनिला सिंह, आपको लग रहा है कि विपक्ष का एजेंडा ढह गया है और इसका फायदा अब विपक्ष को ज्यादा होगा कि बीजेपी को? 100% रह गया। अभी पीछे आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, वहां पे भी तो ऐसा ही खान साहब रुकिएगा, आ रहा हूं आपके पास। उसके लिए कुछ नहीं बोलने वाले हैं। और मैं वाकई में इनको करेक्ट करना चाहूंगी, जो अभी नेता AIMIM है दानिश अजीज जी, जो आप बोल रहे हैं 6.5 करोड़ वोटर्स जो है उनके नाम काट दिए गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तकरीबन 5.25 करोड़ है, ऑलमोस्ट 10% जो है वो जो है छटनी हुई है। और अभी तो मेरे ख्याल से और होनी चाहिए। अभी फेक क्या वोटर्स इसमें आप बहुत लोगों हैं, ने ऐसे उन लोग लोगों के बहुत नाम हैं कि कटवा जो अब दिए नहीं है हैं, जिंदा अनिला और जी, लिस्ट में उनका नाम। जो बीजेपी को छोड़कर बाकी विरोधी जो आपकी पार्टियां हैं उनके समर्थक थे। ले जाइए। आप मुझसे कुछ पूछते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि जो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं वो सब क्या विरोधी पार्टी यानी विपक्षी पार्टियों के समर्थक थे, उनका हटवा दिया क्या आप लोगों ने? मैं वही तो कह रही हूँ, कितनी बचकानी ये लोग बातें कर रहे हैं। अभी जो हमारे RLD के प्रवक्ता हैं रोहित जी, छोटे भाई हैं, उन्होंने अभी एक प्रश्न पूछ लिया कि SIR का फुल फॉर्म बता दीजिए, नहीं बता पाए। मैंने पूछा फॉर्म 6 किस लिए, 6A किस लिए, 7 किस लिए, 8 किस लिए, नहीं बता पाए। ये पूछ लिया कि भाई SIR और NRC का आप कंपैरिजन कर लो, फर्क क्या है, नहीं बता पाए। लेकिन अब डिबेट करने के लिए चले एक आए हैं। संवैधानिक तो जो कुछ बोल संस्था रहे हैं, के जो संवैधानिक प्रक्रिया में अगर विपक्षी पार्टियों के नेता सड़क पर निकलकर कह रहे हैं कि भाई इसमें आ जाओ, कल तक जो वो बोल रहे थे उससे वो यू टर्न ले चुके हैं। उनको लग रहा है कि भाई कल तक जो हम लोग एजेंडा या प्रोपेगेंडा चला रहे थे उसका फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर संवैधानिक प्रक्रिया में आ जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। ये क्या होता है पता है? SIR क्या है? अच्छा, SIR का फुल फॉर्म बता दो। चलो SIR का फुल फॉर्म बता दो। SIR का फुल फॉर्म बता दो। चलो SIR का फुल फॉर्म बता दो। विद्यानाथ झा जी, जिसको SIR का फुल फॉर्म नहीं पता, आपने उसको पैनल पे बैठा रखा है। SIR का फुल फॉर्म बता दो भाई, SIR का फुल फॉर्म बता दो। ओवैसी साहब वो SIR के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, SIR का फुल फॉर्म बता दो। ये स्थिति है। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, रोहित जी सुनिए, एक मिनट, दानिश भाई रुकिए। मैं एक बात जानता हूं, आप लोग बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो तो नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम बोलो तो नहीं बताएंगे, आप SIR का फुल फॉर्म पूछेंगे वो नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे कि मिलियन और लाख और करोड़ में क्या फर्क होता है वो नहीं बताएंगे। वो आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। KK शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? KK शर्मा जी बोलिए। विद्यानाथ जी, आपने बोला रोहित जी को 30 सेकंड देंगे, उसके बाद लगातार 3-4 में दिए हुए हो और उनका ऑडियो कभी डाउन नहीं करते हो। डाउन सिर्फ नेता बीजेपी कांग्रेस का होता है और ये रोहित जी सुनिए, डाउन कीजिए पहले, डाउन कीजिए, कर दिया बोलिए, लेकिन आपके पास भी 30 सेकंड। रोहित जी को बोलिए कि जूता खाना भी इसी मुंह से खाया जाता है और इसी से पान खाया जाता है। वो जिस तरह से तुम ताम तुम्हारे को मेरे को, और सुनिए, ये हमारे दानिश जी उनको रोहित जी करके बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कि उनका लैंग्वेज खराब है, वही विद्यानाथ जी कर रहे थे, आपको जी करके बात कर रहे थे, उनको तुम तेरे को तुम ताम कर रहे थे। ये बोलिए, ये संस्कार जो है ना, ये उनके नेता सिखाए होंगे, सीखेंगे। दूसरी बात है कि अब पान खाना चॉइस इनकी है और इनको ज्यादा जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा ज्ञान। सुनो रोहित जी, इनका ऑडियो डाउन नहीं हुआ, विद्यानाथ जी, इनके रोहित जी सुनिए, ज्यादा ज्ञान KBC खेलने का शौक है ना, कितना पढ़े लिखे हो, इसलिए आप लोग इसी तरीके की उल्टी बातें करते हैं। आपको भारत खाली कांग्रेस दफ्तर दिखाई पड़ता है, आपको गांधी परिवार दिखाई पड़ता है। वो थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, और दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर खड़ी बोली जाती है। थोड़ा सा इतना बुरा मत मानिए। लेकिन राहुल गांधी तो हमेशा दिल्ली के सेंटर में रहे, दिल्ली के दिल में रहे, उनकी बोली खराब हो जाती है इसीलिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ किसी की बोली खराब हो।